अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने 27 मार्च को एक बड़े जलसे-आम से खिताब करते हुए जेब से एक ख़त निकाल कर लहराते हुए दावा किया कि बैरून मुल्क से उनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी हवाला दिया, जिन्होंने 45 वर्ष कबल पाकिस्तानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की जाने वाली एक इंतहाई जज्बाती तकरीर में ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तहरीक के पीछे अमेरिका का हाथ है। इमरान ख़ान का कहना था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब मुल्क को आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी देने की कोशिश की तो फ़ज़ल रहमान और नवाज़ शरीफ की उस वक्त की पार्टियों ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई और आज जैसे हालात बना दिए गए हैं, इन हालात की वजह से ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी आलमी साजिश है जिसे अमेरिका की माली मदद हासिल है ताकि मेरे सियासी हरीफों के ज़रिए मुझे निकाल दिया जाए। इसकी वजह बताते हुए भुट्टो ने कहा था कि वियतनाम में अमेरिका की हमायत ना करने और इसराइल के मुकाबले में अरबों का साथ देने पर अमेरिका उन्हें माफ़ नहीं करेगा। 1 घंटा और 45 मिनट तक जारी रहने वाली इस तकरीर में भुट्टो ने अमेरिका को एक हाथी करार दिया था जो ना भूलता है और ना ही माफ़ करता है। बकौल भुट्टो अमेरिका की साजिश कामयाब हुई और हज़ब इख्तिलाफ की जमातों के इत्तेहाद PNA की तहरीक से फ़ायदा उठाते हुए जनरल ज़िया-उल हक ने 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इसके बाद भुट्टो पर नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल का मुकदमा चलाया गया। अदालत में अपने बयान में उन्होंने दावा किया था कि उनके साथ ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को एक जौहरी ताकत बनाने का अज़म कर लिया था और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर के ख़बरदार करने के बावजूद जब उन्होंने जौहरी प्रोग्राम से पीछे हटने से इनकार किया तो हेनरी किसिंजर ने उन्हें धमकी दी कि तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना दिया जाएगा। दोस्तों, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये मुबैना जुमला पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज भी गूंज रहा है और पाकिस्तान आज जिन हालात का सामना कर रहा है इसमें इस धमकी और उसके नताइज का बहुत बड़ा किरदार है। ताहम इसके गवाह सिर्फ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ही है जो अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों और गिरफ़्तारी के बाद भी मुसलसल चीख कर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ख़िलाफ़ अमेरिका साजिश कर रहा है और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातें और पाकिस्तान के मकामी सनतकार जिनकी सनतें कौमी तहवील में ले ली गई थी इस साजिश में शामिल हैं। भुट्टो इसी नुक्ते पर पाकिस्तान की आवाम को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन देर हो चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई मकामात पर हेनरी किसिंजर की इस धमकी के अपने दावे को दोहराया। भुट्टो ने अपने मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के सामने जिसकी सरबराही मौलवी मुश्ताक कर रहे थे ये बात कही कि उन्हें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने धमकी दी थी। हेनरी किसिंजर के इस जुमले तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना देंगे कि किसी आज़ादाना ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के डिप्टी चीफ मिशन जेराल्ड फोस्टैन ने अप्रैल 2010 में पाकिस्तानी मीडिया को अपने इंटरव्यू में तस्दीक की थी कि वो एक प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैसियत से 10 अगस्त 1976 को लाहौर में होने वाली इस मीटिंग के ऐनी शाहिद हैं जिसमें भुट्टो ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करने के बारे में हेनरी किसिंजर की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने एक मकामी टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को पाकिस्तान के एटमी मंसूबे पर तशवीश थी जो इंडिया की एटमी सलाहियत की बराबरी करने के लिए था और इसलिए हेनरी किसिंजर को भेजा गया था कि वो भुट्टो को ख़बरदार कर दें। ये बात भी दुरुस्त है कि भुट्टो ने इस वार्निंग को मुस्तरद कर दिया और एटमी प्रोग्राम को जारी रखा। मैं उस वक्त एक प्रोटोकॉल ऑफिसर था जब अगस्त 1976 में किसिंजर पाकिस्तान आए थे और लाहौर में भुट्टो से मिले थे। जेराल्ड फोस्टैन ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस वक्त अमेरिका में इंतखाबात करीब थे और डेमोक्रेट्स के जीतने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे और वो एटमी अदम फैलाव की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करना चाहते थे और इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक मिसाल बनाना चाहते थे। किसिंजर ने भुट्टो को एटमी प्रोग्राम तर्क करने की सूरत में A-7 अटैक बमबार तैयारे देने की पेशकश भी की थी और बसूरत दीगर इक़्तिसादी और फ़ौजी पाबंदियों के बारे में बताया था। जेराल्ड फोस्टैन के अलावा अमेरिका के साबिक़ अटारनी जनरल रामसे क्लार्क ने अपने एक मज़मून में लिखा था कि मैं साजिश थ्योरीज़ पर तो यकीन नहीं रखता
लेकिन चिली और पाकिस्तान में होने वाले फसादात में बड़ी मुमासलत है। चिली में भी CIA ने मुबैना तौर पर वहाँ के सदर का तख्ता उलटने में मदद की। दोस्तों, सीनियर सहाफ़ी अली जाफ़र ज़ैदी इन वाक़यात का पस मंज़र बताते हैं कि इन दिनों अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन और भुट्टो साहब की तो बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद जब सदर फोर्ड आए तो हेनरी किसिंजर उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र और वज़ीर ख़ारजा थे। ये बात है सन 1976 की, जब अमेरिका में सदारती इंतखाब की तैयारियां हो रही थीं और जिमी कार्टर भी सदारत की दौड़ में शामिल थे। जिमी कार्टर दो बातों पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, एक एटमी प्रोग्राम पर और दूसरे इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर। अली जाफ़र ज़ैदी कहते हैं कि भुट्टो साहब ने अदालत में अपने एक बयान में बताया था कि हेनरी किसिंजर ने उन्हें कहा कि अगर आपने रीप्रोसेसिंग प्लांट के मुआहदे को मनसूख, तब्दील या मुअत्तल नहीं किया तो हम आपको एक खौफनाक मिसाल बना देंगे। जिसके जवाब में भुट्टो साहब ने कहा कि अपने मुल्क की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर मैं इस ब्लैक मेलिंग और धमकी में नहीं आऊँगा। दोस्तों, इससे पहले सन 1974 में जब इंडिया ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम से एटम बम का तजर्बा किया तो भुट्टो साहब ने हेनरी किसिंजर से अपने खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और कहा था कि पाकिस्तान की सालमियत और बका को ख़तरा है। जिसके जवाब में किसिंजर ने कहा कि जो होना था हो चुका, अब पाकिस्तान को इस हकीकत के साथ गुजारा करना होगा। अली जाफ़र ज़ैदी कहते हैं कि भुट्टो इसके बाद पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में मज़ीद संजीदा हो गए, जिस पर वो पहले से काम कर रहे थे। सन 1965 की जंग के बाद भुट्टो साहब के अयूब खान से इख्तलाफात हो गए थे। सन 1965 में जब वो वियना गए तो वहाँ पर डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी में सीनियर पोजीशन में थे। उन्होंने भुट्टो साहब से कहा कि इंडिया ने अपने जौहरी प्रोग्राम के ज़रिए एटम बम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। अली जाफ़र ज़ैदी के मुताबिक भुट्टो ने उस वक्त से ही जौहरी मंसूबे पर अपना जहन तैयार कर लिया था। दोस्तों, भुट्टो बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तानी कौम परस्त थे। वो पाकिस्तान पर इंडिया के तसल्लुत को किसी भी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं थे। चुनांचे सन 1965 से ही जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक वो जहनी तौर पर तैयार हो चुके थे। अली जाफ़र ज़ैदी के मुताबिक सन 1972 में भुट्टो ने डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान को कायल किया और उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन बना दिया और डॉक्टर अब्दुल सलाम को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मुशीर मुकर्रर किया। इस तरह मुल्क के जौहरी प्रोग्राम पर तेज़ी से काम शुरू हुआ। दोस्तों, मिथ ऑफ द इंडिपेंडेंस नामी किताब सन 1970 में लिखी गई। इस किताब में भुट्टो साहब ने लिखा कि अगर हमने अपना एटमी प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए जारी रखा और इंडिया ने एटमी हथियारों में बरतरी हासिल कर ली तो वो हमें ब्लैकमेल करता रहेगा। इंडिया को पाकिस्तान की एयरफोर्स पर बरतरी हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान शुमाली इलाका जात और कश्मीर से हाथ धो बैठेगा, जबकि बाकी पाकिस्तान को नस्ली बुनियादों पर तकसीम करके छोटी छोटी रियासतों में बांट कर ख़त्म कर दिया जाएगा। अली जाफ़र ज़ैदी का कहना था कि पाकिस्तान में एक इदारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो सन 1957 से ही बना हुआ था, लेकिन इसका मकसद तवानाई का असूल था, जबकि भुट्टो साहब भारत के मुकाबले में एटम बम हासिल करना चाहते थे और ये सब अमेरिका और यूरोप की इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी मालूम था। इसलिए पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उन ममालिक की नज़र में एक ख़तरा था और ख़तरे को दूर करने की कोशिश की गई। सन 1976 और 77 में जब भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ PNA की तहरीक चल रही थी तो अमेरिका में जिमी कार्टर सदर बन चुके थे और हेनरी किसिंजर की जगह साइरस वीनस वज़ीर ख़ारजा थे। बहुत से सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि हज़ब इख्तिलाफ़ की तहरीक को अमरीकी हमायत हासिल थी। अमरीकी सदर जिमी कार्टर PNA की तहरीक को इंसानी हकूक़ की तहरीक करार देते थे और कहते थे कि भुट्टो इस तहरीक को कुचलना चाहते हैं। इस तहरीक को अमेरिका की माली मदद भी हासिल थी, लेकिन असल में सारा मामला पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से ही मुतल्लिक था। जिस रोज़ भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि वो उनकी हुकूमत को ख़त्म करना चाहता है, उसके गालबन दूसरे रोज़ भुट्टो साहब ने एक छोटी सी तकरीर की। इस तकरीर के दौरान उन्होंने उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा साइरस वीनस का एक ख़त भी लहराया, जिसमें भुट्टो साहब को एक मरतबा फिर धमकी दी गई थी। ख़त लहराते हुए उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि देखो, मुझे ही ख़तरा नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी ख़तरा है। भुट्टो साहब बताते फिर रहे थे कि खुदा के लिए इस तहरीक को समझो
कि इसके पीछे अमेरिका है। ये तहरीक इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने से इनकार कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके अलावा भुट्टो साहब का एक कसूर ये भी था कि उन्होंने सन 1974 में इस्लामी ममालिक के अहम रहनुमाओं को इकट्ठा किया और इस्लामाबाद में इस्लामी कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में जो करारदादें मंजूर हुई कि मुस्लिम दुनिया की अपनी करेंसी हो, अपनी पार्लियामेंट हो, तेल की कीमतें मुस्लिम ममालिक खुद तय करें, ये बातें अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थीं। लेकिन सवाल ये है कि एक अवामी लीडर भुट्टो अवाम को मुतहरिक क्यों नहीं कर सके। अली जाफर जैदी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के इंतखाबात जीतने के बाद लाखों की तादाद में कन्वेंशनल लीग और दूसरी लीगों के लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे। सन 1973 में मेरा इसी बात पर भुट्टो साहब से इख्तलाफ हुआ था, क्योंकि मेरा कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे कारकुनों के घरों से लड़कियों को अगवा किया था, पीपल्स पार्टी का झंडा लगाने पर घरों को जलाया था। ये लोग अगर पार्टी में आते चले गए तो हमारी असल ताकत, हमारे कारकुन और अवाम हमसे दूर होते जाएंगे, और जब मुश्किल वक्त आएगा तो ये नए आने वाले भाग जाएंगे, और जब हम ज़मीन पर गिरेंगे तो वहाँ अवाम नहीं होंगे। अली जाफर जैदी का कहना है कि भुट्टो साहब ने इस अंदरूनी ताकत को नज़रअंदाज किया, इन फोर्सेस को नज़रअंदाज किया जो असल में उनकी ताकत थी, यानी पार्टी के कारकुन और अवाम, जिनके सहारे वो बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती थी जो वो लड़ना चाहते थे। अली जाफर जैदी बताते हैं कि जब लाहौर में भुट्टो पर मुकदमा चल रहा था तो इस मौका पर भी 30-40 लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आता था। भुट्टो साहब को ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद था कि लोग उनके साथ हैं और वो जब चाहें उन्हें मुतहरिक कर लेंगे। वो तो खारजा पॉलिसी पर तवज्जो देना और आलमी ताकतों से लड़ना चाहते थे। अली जाफर जैदी भुट्टो के इक़्तिदार के आखिरी दिनों को याद करते हुए कहती हैं कि उन्होंने मायूसी के आलम में कई कोशिशें की, रूस की जानिब हाथ बढ़ाया तो कभी मौलाना मौदूदी की हमायत हासिल करने उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें खुद भी महसूस हो रहा था कि अब मामला उनके हाथ से निकल गया है। आयशा जलाल लिखती हैं कि एक तरफ अमेरिका में सदर जिमी कार्टर की क़यादत में नई इंतज़ामिया का आना और दूसरी तरफ भुट्टो की मकामी मुश्किलात में इजाफा, दो ऐसे वाक़यात थे जो तकरीबन एक ही वक्त में शुरू हुए। अमेरिका की नई हुकूमत जौहरी अदम फैलाव के असूल पर सख्ती से अमल करना चाहती थी और पाकिस्तान पर इसके दबाव की बड़ी वजह यही थी। इस दबाव की वजह जनूबी एशिया के जियोपॉलिटिकल हालात नहीं थे और ना ही ये वजह थी कि अमरीकी इंतज़ामिया इन हालात पर बहुत गहरी नज़र रखते हुए फ़ैसले कर रही थी। आयशा जलाल लिखती हैं कि इस मुकाबले में सदर जिमी कार्टर से पहले सदर निक्सन और सदर फोर्ड की रिपब्लिकन इंतज़ामिया पाकिस्तान के बारे में हमदर्दाना रवैया रखती थी और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की दिफाई मुश्किलात और कमज़ोरियों को समझती थी। निक्सन और फोर्ड इंतज़ामिया में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पर ज़ोर दिया था कि वो जौहरी ताकत बनने का ख्याल जहन से निकाल दें। जब वो पाकिस्तान को फ्रांस से न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा मनसूख करवाने पर कायल ना कर सके तो उन्होंने ख़बरदार किया और कहा कि नई इंतज़ामिया इस मुआहदे को ख़त्म करवाने की भरपूर कोशिश करेगी और इस सिलसिले में पाकिस्तान को एक मिसाल बना दिया जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र रखने वाले कई तजियाकारों के ख़्याल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी सियासी गलतियों में बलोचिस्तान में कबायली तहरीक को कुचलने के लिए फ़ौज को बुलाना, नेशनल अवामी पार्टी की मखलूत सूबाई हुकूमत को ख़त्म करना और ख़ुद अपनी पार्टी को निचली सतह पर मुनज़्ज़म ना करना, वो इक़दामात थे जिनकी वजह से जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो वो हालात का मुकाबला करने के लिए अवामी हमायत हासिल ना कर सके। भुट्टो साहब के दावे के मुताबिक हेनरी किसिंजर ने उन्हें जो धमकी दी थी कि तुम्हें एक खौफनाक मिसाल बना देंगे। पाकिस्तान के इस सबसे मकबूल और मुतनाज़ा सियासतदान की शायद अपनी गलतियों की वजह से भी अमेरिका को इस मुबैना धमकी पर अमल दरामद में आसानी हुई होगी। पाकिस्तान के आज के हालात भी उसी तरह से बन चुके हैं और इमरान खान भी आजकल उन्हीं खुफिया ताकतों की जद में हैं और वही खुफिया ताकतें आज इमरान खान को भी ख़त लिख कर धमकियाँ दे रही हैं। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान और पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद करे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। बहुत जल्द ही एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।